स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर तनाव बने रहता है, वहीं अब एआई की तकनीक भी दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा का कारण बन रही है। दरअसल चीन ने डीप सीक नाम का एक एआई टूल लॉन्च किया है, जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा विकसित एआई टूल्स को भारी चुनौती दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूचनाओं के युग में एआई की तकनीक ने पूरी दुनिया की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। अब इस क्षेत्र में जिसकी जितनी क्षमता उसकी उतनी दक्षता। तकनीक के इस नए हथियार में अब तक अमेरिका की बादशाहत मानी जाती थी और उसके प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन यानी चीन ने ऐसा अनोखा उपकरण पेश कर इस क्षेत्र में ऐसी आग उगली है जिससे अमेरिका भी जल सकता है। दरअसल चीन ने डीप सीक नाम का एक नया एआई टूल लॉन्च किया है। इसे डीप सीक R1 के नाम से जाना जाता है। ये एक रीजनिंग मॉडल है जिसे चीनी स्टार्टअप डीप सीक ने तैयार किया है। इसे ऑगमेंटेड रीजनिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटी के लिए तैयार किया गया है। ये एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जिसे इसके पिछले वर्जन V3 की तरह ही एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। डीप सीक R1 की लोकप्रियता का एक कारण कम कीमत होना भी है। बहरहाल अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के बाद अब बाजार में तकनीक युद्ध की आशंका बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिकी टेक कंपनियों ने जिस एआई पर भारी भरकम रकम को खर्च कर लोगों के सामने रखा है, वहीं चीन ने अपने एआई टूल डीप सीक को महज $5.6 मिलियन की लागत से विकसित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के सबसे पॉपुलर ओपन एआई के मॉडल मुख्य तौर पर चैट जीपीटी को सपोर्ट करता है, तो वहीं चीन की डीप सीक ओपन सोर्स, ओपन वेट और ओपन LLM पर काम करती है, ताकि दुनिया भर के डेवलपर्स उसे डाउनलोड कर उस पर काम कर सकें। तकनीकी कंपनी मुफ्त में उस पर आधारित अपने एआई चैटबॉट बना सकें, जिसके लिए उसे किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होगी। फिलहाल बाजार में गूगल का जेमिनी, ओपन एआई के चैट जीपीटी का दबदबा है। एलन मस्क के गोर्क को भी यूजर धीरे धीरे आजमा रहे हैं, लेकिन डीप सीक के लॉन्च होते ही बाजार से मिल रही प्रतिक्रिया के बाद तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गलाकाट प्रतियोगिता का दौर शुरू हो सकता है। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, आप इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें कि अमेरिका ने जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह चाइना को बेचने पे रोक लगा दी, न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि अमेरिका ने नीदरलैंड जैसे देशों पे दबाव भी बनाया कि आप इनको ना बेचिए, तो उन्होंने भी चाइना को बेचने से मना कर दिया। लेकिन इस सब के बीच अब जब चाइना ने डीप सीक को डेवलप किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसमें डीप सीक ने जितनी भी अमेरिकन कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऐप्स थे उनको पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही साथ अगर हम बाजार में भी देखें तो शेयर बाजार में भी इसका काफ़ी कुछ फर्क पड़ा है। क्या कुछ आप कहेंगे? नहीं, देखो, बिल्कुल सही आपने बात कही है। डीप सीक जो है, ये जैसे ही ऐप आया, लोगों ने इसको बड़ी मात्रा में क्या किया, अपने फोन वगैरह में डाउनलोड करना शुरू किया। मैं भी आज कर ही रहा था, लेकिन फिर थोड़ा व्यवस्था नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से कि इसकी बहुत बड़ी डिमांड मैंने देखा भी है कि इसमें दिख जाता है कि किसको ज्यादा लोगों ने एक दिन में डाउनलोड किया। तो जैसे ही आता है तो बहुत तेजी से इसको डीप सीक को लोगों ने लाइक किया। उसकी 2-3 वजह भी है। ओपन स्टोरी आपने बताया, जैसे स्टोरी में बताया कि सस्ता है। मुझे इसमें 2-3 चीजें बड़ी बात लगी, फिर मैं उसकी बात भी आऊंगा। आपका जो सेमीकंडक्टर आपने बात कही, थोड़ा बता देता हूँ। ये सस्ता तो है ही, दूसरा क्या है कि जो हम अमेरिका का जितना भी आप एआई टूल्स यूज करेंगे, वो जितनी भी जानकारी देते हैं, तो वो एक चीज ध्यान रखते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट प्रभावित ना हो। लेकिन इस वाले टूल में जो बात कही जा रही है कि ऐसा है जो आपको सारी जानकारी देगा, ये नहीं सोचेगा कि चीन के हित में है या अहित में है, इस बात को सोच वगैरह, यानी कि आपका जो अमेरिका का अंदर बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स को इसके अंदर हटा दिया गया है। तो इसलिए लोगों का विश्वास में ज्यादा है। दूसरा क्या होता है, जानकारी जैसे आप मांगते हैं, तो मैं कहूंगा इतनी डिटेल जानकारी मिलती है, जैसे नोबेल लिख दिया जाए। आप उसको कहते हैं कि मैं मूवी देख कर आया हूँ, मान लो स्काई फोर्स देख कर आया हूँ, उसका एक मुझे पूरा एक उसकी कहानी को बता दीजिए, ये पूरी कहानी आपको लिख के दे देगा। तो जो इसे डिटेल्स जाने, तो इसलिए इसकी बात बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि अमेरिका और चीन दोनों में एक तरह से टेक्नोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हुआ है, जहां पहले दोनों में ट्रेड वॉर था। और टेक्नोलॉजी भी जो चीन ने सीखी है मोस्टली, वो अमेरिका से सीखी है। और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को सीखकर अमेरिका कोई नई टेक्नोलॉजी बनाकर
चुनौती दे रहा है। इसमें भारत भी अब देखिए, अभी क्या है, दोनों प्लेयर यही, पहले अमेरिका एक प्लेयर था, आज चीन उसमें एक प्लेयर बना है, भारत भी लगातार इसमें काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ चैट सूत्र, आपने सुना होगा, हमारे एक AI टूल है चैट सूत्र, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी हैं, चाहे आपका चैट GTP हो या भी जो सीक आया, इसका जो डीप सीक आया अमेरिका चीन का, दोनों के दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। लेकिन जो हमारा चैट सूत्र है ये आपको रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा, जैसे आपको मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, सब लैंग्वेज में मिलेगा। तो उसका अगर आप प्रयोग करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे भी AI के जो टूल्स हैं उनके आपको इंक्रीज होंगे, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब रही बात आपने कहा सेमीकंडक्टर की, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत भी जब अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना चाहता था, कि भारत भी चाहता था कि हमारे पर फोन बने, हमारे लैपटॉप बने, सब चीजें बने, तो हम सप्लाई लेते थे, रॉ मटेरियल लेते चीन से। चीन ने एंड टाइम पहले क्या किया, रॉ मटेरियल बंद किया। ऐसे ही काम अमेरिका ने किया, लेकिन सब देशों ने क्या किया है, चंद्रशेखर जी, एक नया सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन क्या निकाल लिया है कि अमेरिका ने, मान लीजिए किसी देश को अपना सेमीकंडक्टर भेजा, यूरोपियन देश को, तो चीन ने उन देशों से बात करनी शुरू कर दी है कि तुम हमको दे दो। और यही काम चीन कर रहा है कि चीन क्या करता है, कोई प्रोडक्ट अगर चीन पे टैरिफ लगाता है अमेरिका, तो बहुत से देश ऐसे हैं यूरोप के जो चीन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो चीन उनको कम टैरिफ में देगा, और कम टैरिफ में देने के बाद फिर यूरोप से सामान जाएगा कहां पर, अमेरिका। तो ये नया तरीका इजाद कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा भी, चीन के द्वारा भी। तो जो सेमीकंडक्टर की बात है, वो सेमीकंडक्टर इस तरीके से क्या हो, चीन की बात से पहुंच रहा है, तो यूरोप के कई देशों के साथ हाल में डील की, उससे उसको उपलब्ध हुआ। और कहीं न कहीं एक तकनीकी युद्ध भी छिड़ गया है, जिस तरह से चीन के इस AI के आने के बाद अमेरिकी बाजार में जो तकनीकी बाजार है, हड़कंप वहाँ पर मचा हुआ है। निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दोनों विषयों पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और अपना विश्लेषण